नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने सूरज मंडल जी हैं। आप इनके नाम से भकचकाइएगा नहीं। ये जो हमारे मुख्यमंत्री साहब थे वीपी मंडल जी, उनके पोते हैं और जो है दिल्ली में बहुत ही मुखर हैं सोशल मुद्दों पर। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिहार चुनाव में 202 की सीट मिली है, इसको एनडीए की बम्पर सीट बताया जाए, इनका क्या ख्याल है, क्या कहना है आपका? ये बिल्कुल बेईमानी से मिली है और ये जो चुनाव के नतीजे हैं वो 5 चरण के चुनावी हथकंडे अपना कर इसको क्या 5 चरण में समझा देता हूँ किस तरह से। एक तो सबसे पहले एसआईआर के माध्यम से इन्होंने वोटों में हेराफेरी की। जो वाजिब वोट थे उनको काटा गया। किनका काटा गया? दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाएं। लेकिन वही दलित पिछड़े जो हैं, मतलब जो ज़्यादातर दलित और अति पिछड़ा, ये कह रहे हैं हमने नीतीश कुमार को वोट दिया है। दिया होगा, लेकिन वो इतना नहीं था जिससे वो जीत जाती इतनी सारी सीटें। मैं ये नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि 10,000 रुपये लेकर भी लोगों ने वोट दिए और आज उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। 10,000 ये तो नीतीश कुमार जी ने दिया है जी। नीतीश कुमार जी ने 1,25,00,000 महिलाओं को जीविका दीदी के नाम से उन्होंने दिया और उनकी ड्यूटी लगवाई, जिसमें से 18 लाख 1.8 लाख लोगों को बूथों पर दिया गया है ड्यूटी। तो आप जो ब्राह्मणवाद पर अटैक करते हैं, ये तो जो है ओबीसी चेहरा है नीतीश कुमार, और ये कर रहे हैं, तो फिर कैसे लड़ेंगे लड़ाई? जो चेहरा है और जो मानसिकता है उसको दोनों का मिलान नहीं होता। नीतीश कुमार जी शुरू में जब राजनीति में थे और जब उन्होंने तमाम सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बहुत मुखर रखे अपनी बातें कही, तब तो निश्चित तौर से वो एक ऐसे चेहरा थे जिसको सभी वर्गों में समान रूप से मान्यता थी, लोगों का समर्थन प्राप्त था। आज वो एक सिंबल बन गए हैं, सिर्फ उनको वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनकी जो अपनी जो शासन में उनके हाथ से गृह मंत्रालय छीन लिया गया, यानी कि उनका पुलिस और प्रशासन पे कोई। यहाँ तक तो आप ठीक है, लेकिन सर ये संख्या लगातार बढ़ रही है। आप देख रहे हैं, एक आए हैं सम्राट चौधरी जी, गृह मंत्री बन गए सीधा। अब वो कह रहे हैं, एक तो विधानसभा में देखा उन्होंने क्या कि तेरे बाप का ये है, फिर बाहर बोलते हैं लिखवा लो हाथ पे तेरा बाप चोर है। तो उनकी संख्या कह रही 8% है, 5-6% दिखाया भी गया है। नहीं, तो देखिए ना, वो जो लोग अभी शासन में हैं वो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन्हीं लोगों के माध्यम से ही ना अपनी बात रखती है। आप देखिए कितनी अजीब विडम्बना है, मध्य प्रदेश में एक यादव को उन्होंने बनाया हुआ है मुख्यमंत्री, लेकिन वही यादव जब कहा कि हम ओबीसी के लिए आरक्षण 27% मुहैया कराने की कोशिश करेंगे, तो तमाम जो मनुवादी वर्ग है, यानी वो भी उसी संगठन से हैं, लेकिन उनके विरोध में इस तरह से एक लोगों की एक मुहिम चल गई कि आपको आश्चर्य लगेगा कि नहीं कि उन्हीं के पार्टी। नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन देखिए बिहार में फिर अब चिराग पासवान, दलित समाज, मांझी जी, तो इस तरह सब एक एक करके। अब नई बात देखिए, तेज प्रताप जी को वाई कैटेगरी सुरक्षा मिला है, तो बिना मिली भगत के तो मिला नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। ओवैसी जी है कट्टर, 15 मिनट 15 सेकेंड, तो उनको ऊपर कभी गिरफ्तारी नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसको देखिए, ये बड़ी विस्तार से चर्चा करने की बात है, चूँकि मैं कॉलेज में पप्पू यादव भी खूब उछलते हैं अब, लेकिन वाई कैटेगरी और कहते हैं हमको Z+ भी दे दो, तो बिना सरकार से मिले कोई क्यों देगा? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप तो मेरी ही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ये प्रश्न जनता के सामने रखता हूँ आपके माध्यम से। आप बिहार के और ख़ासतौर से मुंगेर के अच्छे पत्रकार हैं, तो मैं समझता हूँ ये प्रश्न लोगों को सोचना पड़ेगा। सोचना, यानी पिछड़ी जातियों के लड़के अपने स्वार्थ में जो है अपने समाज को खाई में धकेल। नहीं, सिर्फ अपने ही स्वार्थ में नहीं, वो देखिए पूरे की पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। उनको लगता है उसमें से बहुत लोगों को, जब आप धार्मिक रूप से बात करेंगे तो उनको लगेगा कि वो मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग करते ही हैं। देखिए जय श्री राम, राधे कृष्णा, प्रताप यादव जी कहते हैं, नित्यानंद राय को देख लीजिए। नहीं, ये भी कहते हैं कि जो
संविधान जो इनके लिए मुक्तिदाता है उसकी तो ये बात नहीं करते हैं। श्री कृष्ण का नाम बहुत लेते हैं। श्री कृष्ण का नाम तो हम भी लेते हैं। नहीं, आप लेते हैं, लेकिन उनका देखिए ना, तेज प्रताप जी, आपको सुरक्षा तो नहीं मिला। अभी आपके साथ दुर्घटना होगा, आप एक मुख्यमंत्री के पोते हैं और आपको कुछ नहीं सुरक्षा है, और उनको देखिए सुरक्षा है। नहीं।